मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और आज हरियाणा तो सबसे बड़ी खबर यह है कि आज एस्टेट का पेपर होया है 3 बजे तक लेकर 5:30 बजे तक। पहली परीक्षा भिवानी के HBSC में कंट्रोल सेंटर बनाया गया। कमांड और कंट्रोल सेंटर तक राखी जाए थी पूरी की पूरी नजर। इस सारे परीक्षा केंद्र पे 19 जिलों के 238 परीक्षा केंद्र पर एड़त है पूरी नजर रखी गई। 128 उड़द दस्ते बनाए गए। यह जानकारी चेयरपर्सन शंकर धुप्पड़ की तरफ से दी गई। क्या कि टेम पर परीक्षा केंद्र पर सब तक पहुंचने की अपील करी थी। कड़िया कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई है। मुख्यमंत्री सैनी के कहने पर कड़े आदेश दिए गए थे। डायल 112 की टीम भी पूरी तरह से परीक्षार्थियों की मदद खातर तैयार रही। कई जगह तक ऐसी खबर भी सामने आई जिसमें डायल 112 की टीम ने लेट होंदे परीक्षार्थियों सेंटर तक टेम पर पहुंचाया। और दुपड़ ने कहा कि डबल एयर सिक्योरिटी और CCTV की पैनी नजर में यह परीक्षा हुई है। एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कंट्रोल रूम में जैसे जिले के अंदर होता है एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया जिसके अंदर एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी है वानियुक्त के पूरे स्टाफ के साथ। तो हमने उनका नंबर भी हर जगह शेयर किया हुआ है। वे किसी भी परीक्षार्थी को कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना नंबर भी सभी के साथ शेयर कर रखा है। और इसी दिशा के अंदर एक हमारी जो डायल 112 है कंट्रोल रूम हो गया, जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस की जितनी भी गाड़ियाँ हैं और खुद हमारी गाड़ियां भी है, किसी परीक्षार्थी को कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हम उनको वहां परीक्षा केंद्र तक भेजने में उनकी सहायता करेंगे। और एक खबर सामने आई आज रेवाड़ी तक जोड़ा स्वास्थ्य मंत्री का जन्मदिन पे घमासान माच गया। केक कटन का टेम पे जिला पार्षदा में धक्का मुक्की शुरू होगी। आरती राव का जन्मदिन था और उस टेम केक कटान का प्रोग्राम करना था। जब आपस में पार्षद भिड़ते नजर आए, स्टेज पे खड़े होने लेकर विवाद शुरू हुआ था। देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि लठमलाट हो गए। इस कांड की वीडियो भी सोशल मीडिया पर आके डाढ़ फैल रही है। जिला परिषद की बैठक का पाछा ये सारा कलेश होया और बताया गया है कि केक कटना था। केक काटने से पहला खड़े होने लेकर यह बातचीत हुई थी जिसमें धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई है। और यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। गुरुग्राम में गलगोटू गैंग फिर से एक्टिव होता नजर आ रहा है। गैंग में लुगाई और टाबर भी शामिल बताए जा रहे हैं। पैदल चलने पे पाछत वार करे है। यो गैंग मोबाइल देख के एकदम तय झपटा मारे हैं और गला बींचते हैं। मानस बेहोश हो जा जब उसका फोन और सामान लूट कर भाजे हैं। कांड करके मुख का तरफ चक्कर हो जाए हैं। ये बदमाश बाड़क लुगाई और बुड्ढे इनका निशाना पर रवे हैं। घड़ी वारदात CCTV में भी कैद हो रही हैं जो एक के बाद एक सामने आने लग रही हैं। कुछ इसी तरह की एक वारदात आपने इस टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। गलगोटू गैंग बताया जा रहा है जो पिछले कई दिनों तक गणा एक्टिव हो रहा है, जिसमें रात चल दे चाहे लुगाई हो, बुढ़े हो या बालक हो, उनका निशाना बना उनका गला घोटा है। और जब वो बेहोश हो जाए तो उनका सामान और मोबाइल उसका न मौका तर रफू चक्कर हो जाए। सोनीपत में बालका के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। चोरी के शक में 2 बालका की बुरी तरह से पिटाई करी गई। बंद मकान में घुसण के चक्कर में ये बालक पकड़े गए थे। पुलिस के पहुंचने से पहला ही लोगों ने कमरे में इनते बंद कर दिया। लाठी डंडा तो इनकी कुटाई कर दी। और ये पिटाई का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। डायल 112 पुलिस मौका पर पहुंच गई थी। दोनों बालका ने पुलिस अपने साथ लेगी, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और पुलिस भी पूरे मामले की जांच में लग रही है। अपने घर पे था तो मुझे पड़ोस से पता चला कोई 2 लड़के मेरे ताऊ जी के घर कूद के अंदर घुस गए हैं। उनका घर खाली पड़ा था। तो फिर जैसे हमने वहाँ पहुँचा तो हमें नज़र नहीं आए। फिर हम भी अंदर कूद के देखा तो वो घर के अंदर अलमारी के अंदर छुपे हुए थे। समय के लड़के थे। फिर उनको हमने पूछा भी तुम कैसे क्यों आए हो, तो उन्हें बताया कि हमारे साथी हैं ना सुभाष चौक पे बैठे हुए हैं 3। उन्होंने बोला जी तुम यहाँ चले जाओ, ऐसे ऐसे ये कराओ, हम यहाँ मिलेंगे। और उसके बाद हमने उनको पकड़ा
और पकड़ के 2-3 थप्पड़ मारे और उनसे कार्रवाई पूछी, कहाँ के हो, तो बताया जी हम जटवाड़ा के हैं, ये नाम है, ऐसे करके। गुरुग्राम के सेक्टर 22 में 20 सड़क पर लठबाजी, ओल्ड दिल्ली रोड पर छोरिया के बीच में झगड़ा होया, रोड़ा होया। 20 सड़क पर गाभरू ने एक दूसरे के जमकर लात गुस्से मारे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर कति धुआं ठहरा है। सड़क पर थोड़ी बार ताई अफरा तफरी माच गई। और ये वीडियो जो आपने दिखा रहे मार पिटाई का, ये आपस में छोरे उलझे हैं, किस बात न लेकर रोड़ा हुआ था, बीच का बेरा नहीं है, लेकिन 20 सड़क में एक दूसरे का मारते नजर आए। और ये वीडियो मारपीट का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ईंट तभी वार करे हैं, आपने तस्वीर दिखा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जमकर टूट पड़े, लात गुस्से मारे। और इन मत एक जन ने फिर ईंट ठाका दूसरे पर वार भी कराया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा के दौरा पर रहे। लाडवा के 5 गामा में धन्यवादी दौरा मुख्यमंत्री की तरफ तक कराया गया। लाडवा खेड़ी दब दलान में इसकी शुरुआत हुई। 1.5 साल में कहा कि हमने 66 वादे पूरे कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 151 पर धड़ाधड़ काम चल रहे हैं और लगातार डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है। और मैं देख भी रहा हूं हमारी सरकार को अभी मात्र 18-19 महीने हुए। 18-19 महीने में लगभग 1 करोड़ से ऊपर की राशि विकास कार्यों पर खेड़ी दबदलान में खर्च करने का काम ये हमारी सरकार ने की है। हमारे सरपंच साहब बलजोर जी वो जब मांग पत्र पढ़ रहे थे, वो बोल रहे थे कि इनको भी पूरा किया जाए। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो भी मांगे बलजोर जी ने अपने मांग पत्र में लिखी है, वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी, कोई भी मांग शेष नहीं बचेगी। स्कूल की जहां बात कही है, स्कूल को अपग्रेड करने की बात है। मेरा आग्रह है आप सबसे, हमारी सोच भी है और सरकार इसको लेकर के काम भी कर रही है। पंचकुला में सीए वाड़का की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि बनकर शामिल हुए और सीएम सैनी ने कार्यक्रम में अपनी बात भी दरी। कहा कि थामे बस बई खाते जांचने वाले मानस को नहीं, थाम इस देश की आर्थिक सेहत के डॉक्टर हो। आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया धड़ाधड़ बदल रही है, चारों तरफ एआई का रोड़ा मैच रहा है। कोई भी एआई मानस की अकल और फैसले लेने की ताकत ने रोक नहीं सकती, उसने दबा नहीं सकती। जानते हैं कि आज तकनीक की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर तरफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी चर्चा हो रही है। हम सब जानते हैं, कुछ लोग डराते भी हैं। वो बोलते हैं कि एआई आ गया है और एआई से चार्टर्ड अकाउंटेंट खतरे में पड़ जाएगा। साथियों, इस प्रकार के कई भ्रामक बातें भी होती हैं, परंतु मैं आज आप सबके बीच में एक विश्वास के साथ बात कहना चाहता हूं कि कोई भी एआई, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंसान के विवेक, उसके अनुभव और उसके निर्णय लेने की क्षमता का विकल्प नहीं बन सकता है। साथियों, इस बात को हमने समझना होगा। खबर फरीदाबाद है, जड़ा सोतई गांव में डंपिंग यार्ड पे एक बार फिर तरोड़ा हो गया है। गांव ने राज्य मंत्री राजेश नागर से मुलाकात करी, कूड़ा डंपिंग यार्ड ने हटाने की मांग करी। गांव के लोगों ने सरकार से झटपट कार्रवाई की अपील करी है। 2 साल पहला भी कहा कि डंपिंग यार्ड जो था उस पर विवाद हुआ था, खूब बवाल मचा था, विरुद्ध का पाछा हटाने के आदेश भी दिए गए थे, फिर उससे जगह बढ़ाने का आरोप लग गया है। राजेश नागर ने समस्या कहा कि कति जायज है, गांव मेड़ा तक समाधान का भी पूरा भरोसा दिया है।
आई है और एक मांग रखी है कि एक डंपिंग यार्ड जो गांव सोतई में बन रहा है उसके लिए कि भाई ये यहाँ पर ना बने, और एक ज्ञापन भी सभी ग्रामवासियों ने दिया है। उसके लिए आश्वासन मैंने दिया है कि भाई हम मंत्री विपुल गोयल जी से बात करके, मुख्यमंत्री जी से बात करके यहाँ जो डंपिंग यार्ड बन रहा है इसको यहाँ से हटाया जाए। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हमारे मंत्री विपुल गोयल जी से मिलेंगे। मंत्री जी के पहुंचे हैं जी। हमारे गांव है सोतई, IMT से बिल्कुल लगा हुआ गांव है, जिसमें ये डंपिंग यार्ड लेके जा रहे हैं। सारी दिक्कतें जी साइड में उसके में एक तो वो है वाटिका, पब्लिक स्कूल भी है एक, अभी CM साहब जो उसके लिए एक एरो सिटी दे के गए हैं, इंडियन ऑयल है, एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, एक जो अपना जेवर एक्सप्रेस वे है जो जेवर एयरपोर्ट के लिए जाता है। देश विदेश से तमाम दुनिया भर की पब्लिक आएगी जी, देखेगी क्या कहेगी इसके लिए। मंत्री जी के पास पहुंचे हैं अभी हम। हमारे यहाँ डंपिंग यार्ड बन रहा है एक IMT के नजदीक, जो 2 साल पहले भी एक बना था, जिसको पहले रोक दिया था। अभी दोबारा से वो नगर निगम ने उसको अल्टीमेट दिया है हमारे गांव को कि भाई यहाँ डंपिंग यार्ड बनेगा। उसके ठेके वेके भी छूट गए बाउंड्री के और उसके, तो उसके विरोध में हम मंत्री जी को ज्ञापन देने आए और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि भाई हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे और इसको रोकेंगे। खबर है कुरुक्षेत्र तक जो नया खेती-बाड़ी संकल्प अभियान शुरू कराया गया। 7 जुलाई ने रादौर में बड़ा जिला स्तर का खेती सम्मेलन होगा। किसान भाइयों की तरक्की और आर्थिक सुधार ने लेकर सम्मेलन कराया जाएगा। बीजेपी के दिग्गज नेता नेपाल सिंह राणा ने इस बारे में पूरी जानकारी दी। कहा कि खेती-बाड़ी के विकास पर पूरा जोर रहेगा। कुरुक्षेत्र में आज पोस्टर का विमोचन कराया गया। खेती-बाड़ी ही है अर्थव्यवस्था की असली रीढ़, नेपाल सिंह ने जानकारी दी और बड़ा सम्मेलन जिला स्तर पर करने की बात कही। 70% लोग खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं और भारत की यदि खेती विकसित होगी तो निश्चित रूप से भारत की तरक्की और उन्नति और भारत की GDP को ग्रोथ देने का काम सिर्फ एग्रीकल्चर के माध्यम से ही हो सकता है। और अब आप यदि पूरी दुनिया में यदि इकोनॉमिकली तरीके से देखोगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था 31.5 ट्रिलियन डॉलर की है और चाइना की अर्थव्यवस्था 21.5 ट्रिलियन डॉलर की है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था 5.5 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत की चौथे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था 4.9 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन आप हम सबको दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का देश है। यदि देश का बच्चा बच्चा इस तरफ ध्यान देगा और लगेगा तो निश्चित रूप से सब मिलकर के 31.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा मजबूत देश को बनाने का काम करेंगे और ये रास्ता उन्नत खेती और विकसित खेती के माध्यम से। कुरुक्षेत्र एसपी ने जनता दरबार लाया। एसपी साहब ने मौके पर लोगों की शिकायत सुनी। शिकायत सुनकर कई मामलों का मौके पर समाधान भी कर दिया। शिकायत का झटपट निपटारा कराया जा रहा है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई क्या कि पुलिस अड़ा की गलती पाई तो कसूती कार्रवाई भी होगी। सच और झूठ तय जल्द पर्दा उठेगा। के अंदर जनता दरबार लगाया गया। इसमें करीब दोस्तों त्योहार का सीजन आ गया। पूरा दिन तेल विच पकौड़े फ्राई होने की स्मेल, बालकनी तो नॉन स्टॉप पटाकियां दी स्मेल। ये फेस्टिव सीजन फेस्टिव किवें स्मेल करेगा। घबराउंदी नहीं लोड़, गोदरेज एयरमेटिक जे है कोल फेस्टिव वाली स्मेल हर 10 मिनट विच नॉन स्टॉप खुशबू फैलाए, घर नू महकाए। गोदरेज एयरमेटिक। लगभग कुछ रिपोर्ट्स उसकी आ गई। जल्दी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो सच का सच है झूठ का झूठ उसको बिल्कुल जनता के सामने हम रख देंगे। हरियाणा में आज कई जगह पर आग का गदर देखने मिला। खूब तांडव होया। करनाल की एक फैक्ट्री में कति भयंकर आग लगी। अचानक आग लगने तक पूरे इलाका में हड़कंप मच गया। कुरुक्षेत्र में BLS एम्बुलेंस में आग लगी। अंबाड़ा के सद्दोपुर गांव दौरे भी एक बड़ा हादसा होया है। फरीदाबाद में वकीलों की बिल्डिंग में आग लगी। कोर्ट परिसर दौरे 5वीं मंजिल में आग लगी थी। फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र की 3 अलग अलग जगह की आग की घटना की तस्वीर आपने दिखा रहे हैं। और मानसून ने भी हरियाणा में एंट्री मार ली है। प्रदेश के कई इलाकों में पहली कसुती बारिश भी होगी है। भयंकर गर्मी तक लोगों ने राहत मिली है। मींह बरसण तक मौसम भी कति सुथरा हो गया, ठंडा हो गया। किसानों का लंबा इंतजार भी खत्म हो गया और धान की रोपाई खातर मींह बढ़िया है। मजदूरा के चेहरे पर भी मुस्कान जरूर लौट का है कि काम धंधा शुरू होगा। लोगों ने मौसम का खूब आनंद भी लिया।
आज गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ी सी बरसात हुई है, उससे थोड़ी सी हमारे को राहत मिली है। और मौसम विभाग ने बोल रखा है क्या सारा दिन बरसात है, अच्छा ही है, सारा दिन बरसात हो, थोड़ा सा वो हो जाए। सर बहुत राहत मिली है। सवेरे बहुत गर्मी थी, गर्मी इतनी थी कि पूछो मत सर। उस बढ़ती हुई गर्मी से सारे लोग बहुत परेशान थे भैया, बहुत मुश्किल हो रहा था हमारा। आजकल तो घर से निकलना क्या, घर के बाहर कदम रखना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था गर्मी से देखे थे। अब बरसात होने से थोड़ा आराम मिला है, थोड़ा फर्क मिला है। मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।